बच्चों एग्जाम का नाम है NTSE। एग्जाम की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। बच्चों इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है NCERT। नाम तो सभी ने सुना ही होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कौन इन एग्जाम को दे सकता है? जो क्लास 10th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए और 9th क्लास में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए फ्रॉम द जनरल कैटेगरी एंड 50% फ्रॉम द अदर कैटेगरी लाइक SC ST एंड OBC। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है? तो बच्चों ये एग्जाम दो चरणों में होता है, दो स्टेज में होता है। सबसे पहले होते हैं स्टेज 1 और उसके बाद होती है स्टेज 2। जो स्टेज 1 होती है ये स्टेट लेवल पर होती है और स्टेज 2 जो होती है ये नेशनल लेवल पर होती है। क्या मतलब है इसका? जो बच्चा स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में जाकर बैठेगा और जो स्टेज 1 है वो स्टेट लेवल होती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपना अलग अलग स्टेज 1 एग्जाम NTSC का कंडक्ट करवाएगी और इसके लिए सीट भी अलग अलग होती है। जैसे कि यूपी आपका एक बड़ा स्टेट है, तो यूपी से जो सीट सिलेक्टेड होती है, जो स्टेज 1 क्वालिफाई जिन बच्चों को दिया जाएगा, दैट इज पिछले साल की बात करें तो 1400 के आसपास सीट थी। हरियाणा से बात करें तो 200-250 के करीब हर साल सीट रहती है। तो जो बच्चा स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दो सेट होते हैं एग्जाम में, सेट 1 सेट 2। सेट 1 का नाम है मैट और सेट 2 का नाम है सेट। मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सेट, सेट का मतलब होता है स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट है टू चेक द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। और स्कोलास्टिक में पूछे जाते हैं तीन सब्जेक्ट। कौन कौन से? साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो दोनों ही सेट बच्चों 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का मैट का आपका एग्जाम होगा। और इसी के अंदर भी आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका सेट एग्जाम होगा। लेकिन अगर मैं बाइफरकेट करूं तो जो साइंस है, साइंस के आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम की बात करें तो मैट एग्जाम के लिए भी आपको 120 मिनट मिलेंगी और सेट एग्जाम के लिए भी आपको 120 मिनट मिलेगी। ऑफलाइन मोड में एग्जाम किया जाता है। कब होता है एग्जाम? तो बच्चों इसका जो स्टेज 1 है वो लगभग आपका नवंबर में लिया जाता है और जो स्टेज 2 है ये आपका लगभग मई में लिया जाता है। जो बच्चा स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा और स्टेज 2 में भी आपका सेम ही एग्जाम पैटर्न रहेगा, दैट इज मैट एंड सेट।
अगर मैं बात करूं तो हर साल लगभग स्टेज 1 में क्वालिफाई करने वाले बच्चे कितने होते हैं? दैट वाज दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8,500। 10 से 12 लाख बच्चे हर साल इसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन स्टेज 1 को क्वालिफाई लगभग 8,500 बच्चे करते हैं, और ये 8,500 बच्चे स्टेज 2 में बैठते हैं, और फाइनल स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन रेट है, जो सिलेक्शन बच्चों को दिया जाता है, दैट वाज 2,000। यानी 10 से 12 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं। स्टेज 1 को लगभग 8,500 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और जब वो स्टेज 2 में जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन 2,000 बच्चों का होता है। सो दैट वाज अबाउट द एग्जाम पैटर्न और कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब इन बच्चों को बेनिफिट क्या दिया जाएगा? तो सबसे पहला बेनिफिट है, बिकॉज दिस इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम, ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसको 11th क्लास और 12th क्लास में हर महीने 1,250 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। 1,250 रुपए पर मंथ उस बच्चे को दिए जाएंगे, और आगे चलकर अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उस समय पर ये अमाउंट बढ़ा दी जाती है, तो उस बच्चे को 2,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। आगे भी अगर वो पीएचडी भी करना चाहे तो उस टाइम पर भी यूजी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो अमाउंट सेलेक्ट की जाती है वो भी उसे दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन इस एग्जाम का एम केवल फाइनेंशियल सपोर्ट देना नहीं है, इसके और भी अदर बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट ये है कि बच्चा जब आगे किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो वहां पर भी उसको प्रेफरेंस दी जाती है। यूनिवर्सिटीज में, नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी इन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। एक रुतबा आपका बढ़ जाएगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा होगा सभी बच्चे का, और इतने बच्चों से फाइट करके आप आगे आए हो इन टॉप 2,000 स्टूडेंट्स के अंदर, तो आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में। दूसरी बात, अगर आप फर्दर जेई जैसे एग्जाम की तैयारी अगर आप करेंगे 11th-12th में, या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो इन एग्जाम्स की कोचिंग देने वाले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी ऑफलाइन फीस की बात करें वो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास होती है। तो वो सभी देखते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आया है, तो ये महंगी कोचिंग उन बच्चों को फ्री में दी जाती है। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में आके जेई या नीट की तैयारी करें। तो ये एक अच्छा हिडन बेनिफिट है जो आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करके अचीव कर सकते हैं। इस एग्जाम की तैयारी बच्चे को कब करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जब आप 9th क्लास में एडमिशन ले लेते हैं तभी से इस बच्चे की इस एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इसमें पूछे जाते हैं। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कहाँ से आता है? ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये 9th और 10th क्लास के ही लेवल के होते हैं, यानी कि जो 9th और 10th का सिलेबस होता है उसी में से ही ये तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। बस एक नया सब्जेक्ट है, दैट इज रीजनिंग, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और इवन स्कूल्स भी हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि इस नाम का भी कोई एग्जाम है, एग्जाम देना होता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि बच्चों को सबसे पहले यही बताया जाए कि एनटीएससी नाम का एक एग्जाम होता है जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो जब आप बच्चों को, आप सभी को इन एग्जाम के बारे में पता होगा तभी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो ये बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही। साथ ही साथ जब आप साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट, जब आप जेई या नीट की तैयारी करोगे तो आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो आप सभी को इस एग्जाम के बारे में जो है पता होनी चाहिए। और तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं।